हमारी बुद्धि या किसी भी मानव की बुद्धि तो एक सीमित होती है, असीमित नहीं है। हमारा ज्ञान की भी सीमा है, वो असीम नहीं है। हमारी हर एक चीज़ की पराकाष्ठा है, लेकिन जो अपरिमित है, जो असीम है, जो अपार है, उसका कैसे पार पाया जाए, उसको कैसे समझा जाए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं फिर भी मेरी कुछ दिव्य विभूतियों को, उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। जय विश्ववंदु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, दूसरा कोई आपको यहाँ पर जानने वाला नहीं है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान्यमास्त्वं व्याप्त तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत होशियार है। वो धीरे से भगवान की बातों को समर्थन देकर के अपने मतलब की बात पर जाना चाह रहे हैं। अर्थात भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा, 9वें अध्याय में भी कहा, बहुत सारी बात उन्होंने बताई कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सब में मैं ही हूँ। तो अब अर्जुन उस बात का समर्थन करके वहाँ लाना चाहते हैं कि भगवान आप कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे, मुझे विस्तार से कहिए, उस बात पर लाना चाह रहे हैं। इसलिए धीरे से यहाँ पर अपनी बात को, भगवान की बात को समर्थन दे करके, इसलिए आप ही उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। और तो कोई जानता नहीं है महाराज, उन सभी विभूतियों को केवल आप ही जानते हैं, जिनको स्थित करके आप इस सभी लोगों को व्याप्त करके स्वयं स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अब अर्जुन यो कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी आप हैं, संपूर्ण का पालन करने आप हैं, आप संपूर्ण में समाये हुए हैं। तो मैं किस तरह से सारा ब्रह्मांड में यही समझ लूँ कि भगवान भगवान भगवान, या कोई विशेष कुछ तत्व हैं, विशेष कुछ स्थितियाँ हैं जिनको मैं चिंतन करूँ, विशेष विभूतियाँ हैं जिनको मैं चिंतन करूँ। तो हे योगेश्वर, मुझे आप इसका विवरण दीजिए, अलग अलग करके स्पष्ट बताइए कि मैं किस किस प्रकार से चिंतन करता रहूँ और आपको जानूँ, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, कौन कौन से भाव से मैं आपका चिंतन करूं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्शमन्तो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। आप पहले से कहते आ रहे हैं, सभी आपने बताया है, बार बार आप मुझे बता रहे हैं अपनी योग शक्ति को, अपनी लीला को, अपने कर्तव्यों को, अपने विभूतियों को, सब कुछ आपने बताया है, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ। इसलिए आप फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। आप जो बता रहे अमृतमय वचन, मतलब जिन वचनों को सुनकर के व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो सकता है, ऐसे आपके वचन हैं। उन वचनों को सुनकर के हे केशव मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, और सुनूं और सुनूं और सुनूं, ऐसा और सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। तो इसलिए हे केशव, आपने जो कुछ कहा है उसको पुनः दोबारा फिर से मेरे लिए कहिए, जिससे कि मैं उसको समझ सकूं, मैं उसको जान लूं कि मैं किस किस भाव में आपका चिंतन करूं, सरलता पूर्वक मैं जिससे आपको समझ सकता हूं, आपका चिंतन कर सकूं। वैसे
भगवान मुझे आप बताइए। अब स्पष्ट रूप से जानने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर दिया, किस किस भाव से, कौन कौन सी विभूतियां आपकी ऐसी हैं जिनके भाव से चिंतन करके मैं तत्काल आपको जान सकता हूं, आप में प्रवेश कर सकता हूं, आपको समझ सकता हूं। तो भगवान ने कहा, हम तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अब भगवान बोले, हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। जो चराचर में विराट से विराट और सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, तो उसकी विभूतियां का अंत कैसे हो सकता है। हमारी बुद्धि या किसी भी मानव की बुद्धि तो एक सीमित होती है, असीमित नहीं है। हमारा ज्ञान की भी सीमा है, वो असीम नहीं है। हमारी हर एक चीज की पराकाष्ठा है, लेकिन जो अपरिमित है, जो असीम है, जो अपार है, उसका कैसे पार पाया जाए, उसको कैसे समझा जाए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं फिर भी मेरी कुछ दिव्य विभूतियों को, उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। बंधुओं, सुनने में आता कि एक ही ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है, एक ही संसार नहीं, अनेकों संसार हैं। लेकिन हम लोग जहां तक समझ रहे हैं उतना हमारे लिए ठीक है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरी विस्तार का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं तुझको प्रधान मुख्य जो मेरे विभूतियां हैं, दिव्य विभूतियां हैं, उनको मैं तेरे लिए अवश्य कहता हूं। अब देखिए भगवान यहां से सुना रहे हैं कि अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, जितने भी संसार में भूत प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा मैं ही हूं। जितने भी सृष्टि में प्राणी हैं, भूत प्राणी हैं, उन सबका आत्मा मैं ही हूं। और ये बात भगवान पहले एक एक श्लोक में कहीं कहीं कैसे कैसे बताते आए हैं। भगवान ने एक जगह कहा था, जो सब में सभी प्राणियों का आत्मा ही जो परमात्मा है, वही मेरा भी आत्मा है। मतलब पहले भी इन बातों को कह चुके कि सभी भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। अभिप्राय संपूर्ण भूत को ले ले, सीधी सृष्टि की बात को ले लें, इसकी उत्पत्ति, मध्य और प्रलय, यह भी सब मैं ही हूं। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। अब भगवान अपनी दिव्य विभूतियों को अर्जुन को बता रहे हैं, खास विशेष बातों को, मुख्य अंत भी मैं ही हूं, आदि भी मैं ही हूं, मध्य भी मैं ही हूं। और आगे सुनना चाहता है तो, आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिमर्तामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब सुन ले अर्जुन, जिनको विष्णु कहते हैं, अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। जो मुख्य विभूतियां हैं उनको अब भगवान बता रहे हैं। दिति और अदिति 2 बहनें थी, उनके जो ये सब कहते प्रजापति, उनकी पुत्रियां थी दक्ष की, उनके ही ये पुत्र हुए हैं। यहां भगवान कहना चाह रहे हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में आदित्य, उनको अदिति के पुत्र होने से उनको आदित्य कहा गया। आदित्य नाम हम विष्णु, उन आदित्यों में अदिति के पुत्र थे, इसलिए आदित्य कहते हैं। उन आदित्यों में से मैं विष्णु हूं। और ज्योतिषाम रवि अंशुमान, ज्योतियों में जो प्रकाश करने वाला है, जो प्रकाश इस संसार में होता है, किरणों वाला सूर्य मैं हूं। तथा 49 प्रकार का वायु, यहाँ पर जो वायु है, पवन है, यह हमारे उन ग्रंथों में 49 प्रकार का वायु का उल्लेख है। तो कहते हैं 49 प्रकार के वायुओं का तेज और नक्षत्रों में अधिपति, जो हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं,
कृतिका, भरणी, रोहिणी, फलाना फलाना जो 27 नक्षत्र जिनको नाम दिया गया है, उनमें से उनका अधिपति 2700 नक्षत्रों का अधिपति जो है, स्वामी जो है, वह है चंद्रमा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी नक्षत्रों का जो अधिपति स्वामी जो है चंद्रमा, वह भी मैं ही हूँ, अर्थात ये सारे नक्षत्र मेरे ही द्वारा संचालित हैं। जय विश्ववंत।